हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक महाभारत डायनामिक टेक्स्ट से परिचित होंगे हम लोग। महाभारत को डायनामिक टेक्स्ट कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपने देखा इसमें समय समय पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए और ये एक बार में नहीं लिखा गया है। इसको लिखने में कई स्टेजेस दिखाई दिए। इसकी स्टार्टिंग 10,000 वर्सेस श्लोक से होकर आज ये 1 लाख के ऊपर चला गया है और इसमें मेन जो थीम है उसके अलावा भी बहुत चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि डायनामिक रहा है। इसमें समय समय पर परिवर्तन होते गए और ये और इनरिच होता गया, इसमें समृद्धि आती गई। और सामने बात थी इसमें वो देखे थे कि जो महाभारत हमें मिला, जो कंटेंट मिले, टेक्स्ट मिले, वो सिंपल संस्कृत में लिखे हुए मिले। संस्कृत के अलावा भी इसको अनेक भाषाओं में लिखा गया है और इसको तमिल में मिलता है, मलयालम में मिलता है इसका टेक्स्ट। तो कह सकते हैं कि केवल संस्कृत में नहीं लिखा गया, ये अनेक भाषाओं में भी, भिन्न भिन्न भाषाओं में भी इस महाकाव्य को लिखा गया और पढ़ा गया। इसमें जो भी डायलॉग है, जो भी बातचीत की गई है और जो भी स्टोरी इसमें देखी गई, जोड़ी गई, सभी क्षेत्र विशेष में सामने आई, लोकेलिटी में सामने आई, उसको इसमें जोड़ लिया गया। जैसे मनुस्मृति से भी कुछ चीज़ें जोड़ ली गई थी इसमें, तो ऐसे अनेकों कहानियों को इसमें बाद में ऐड कर लिया गया है और इस काव्य को महाकाव्य का रूप देने में विशेष रोल अदा किया है। तो जो भी लिखने वाले थे वो अपने आसपास की जो भी घटनाएं थी, लोकेलिटी, उसको भी इसमें ऐड करने में कोई कमी नहीं छोड़ा और ये काव्य महाकाव्य का रूप लेता गया। जो मेन जो कहानी है इसकी, जो मुख्य कथा वस्तु है, उसको अनेकों तरीकों से दोबारा बोला गया है। उसको विभिन्न तरीके से डिफरेंट वे में उसको एक्सप्लेन किया गया है। वो नैरेटिव के रूप में भी है और वैल्यू एजुकेशन के रूप में भी सामने आती है। जो भी इनके जो एपिसोड है, उनको स्कल्पचर है, पेंटिंग, वो मूर्तिकला और चित्रों के रूप में भी दर्शाया गया है। ये जो थीम है इसकी, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्ले, डांस एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशन। इसके महाकाव्य के जो भी थीम है, इन थीम, उसके लिए प्ले, डांस और जो अन्य प्रकार के जो भी कला के क्षेत्र हैं, उनके माध्यम से भी इसको डिपिक्ट करने का, प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये ऐसा महाकाव्य सामने दिखा हम लोगों के, इसमें बहुत वैरायटी है, ये फिक्स नहीं है, इसमें कई चीज़ें सामने आ रही हैं और जो इसके डेवलपमेंट को, इन्वेस्टमेंट को शो करती है। साथ ही आप देखेंगे
इसी से रिलेटेड एक कहानी मिलेगी आपको आपकी बुक में। कैसे बार बार इस विषय वस्तु को लेकर अनेकों कहानियाँ जो स्टोरी है, थीम है, वो गढ़े गए हैं, सामने लाए गए हैं, उसकी पुनर्व्याख्या की गई है, क्रिएट किया गया, कंपेयर किया गया है महाभारत काल को लेकर और आज के वर्तमान परिदृश्य। इसमें आप महाभारत का ही अभिन्न अंग है गीता उपदेश, भगवद गीता। वो भी एक एपिसोड जो कि पूरी तरह वैल्यू बेस्ड है, एजुकेशनल है। कहानियां भी उसमें हैं, तो एक कहानी आप उसमें सुने होंगे, पढ़े होंगे, कैसे पांडव लाक्षागृह है जिसमें पांडवों को मारने की योजना थी, जलाकर मारने की योजना थी, हाउस ऑफ लेक, उसमें से कैसे पांडव बच जाते हैं और लोग मारे जाते हैं उसमें। इस कहानी को, इस थीम को लेकर जो बंगाल की लेखिका थी महाश्वेता देवी, इन्होंने एक इस थीम को लेकर एक कहानी लिखी और उस कहानी का नाम था कुंती और निषादी। इसके माध्यम से इन्होंने समाज में जो, देश में जो सत्ता पे काबिज लोग हैं उन पे सवाल उठाने का प्रयास किया ट्राइबल लोगों की तरफ से। और उन्होंने उस समय जो निषाद समूह थे उनके साथ क्या घटना घटी, क्यों प्रणालित हुए, वो पांडु वहां से बच गए, उस कहानी को आधार बना लिया। आधार क्या उसमें, तो जो महाभारत का संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा जो पांडवों को हाउस ऑफ लेक, लाख या लाक्षागृह में जलाकर मार देने का उल्लेख आता है, लेकिन पांडवों को पहले से इसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी और वो लोग सुरंग खोद कर बाहर निकलते। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती हैं जिसमें सभी लोग आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। सभी लोग खाना पीना खाने के बाद सो जाते हैं और पांडव द्वारा लगाई गई आग, उस लाक्षागृह में आग पांडव नहीं लगाई थी, तो वो लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन जो निषादी है उसके 5 पुत्र थे वो जल जाते हैं उसमें। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिले तो लोग ये सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो चुकी है। अपनी शॉर्ट स्टोरी में कुंती निषादी कहानी तो यहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया है, जहाँ महाभारत के प्रसंग का अंत होता है। यानी वो निषादी और वो उसके 5 पुत्र जलकर मारे गए और ये पांडव पूरी तरह बच गए। ये कहानी हम बता रहे हैं कि कुंती अब अपने अतीत के बारे में सोच रहे हैं, उनसे क्या क्या गलतियां, उन्हीं गलती के कारण वो निषादी और उसके पुत्र मारे गए, चाहे तो बचा लिए जाते, लेकिन ये दिखाना था कि पांडव मारे गए इसलिए उनको जलाकर मारा गया। जंगल में एक निषादी से उसका आमना सामना होता है और जहाँ देख रहे हैं कि आसपास कुछ चीजें घट रही हैं अजीब, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन वो निषादी कुंती को देख रही है और जब उसने पूछा कि क्या तुम्हें लक्षागृह की याद है, तो
कुंती को आश्चर्य हुआ, इसको कैसे पता? तो क्या उन्हें वृद्धा निषाद उसके पास पुत्र याद थे? और इसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी। ये सब बेसुध हो गए जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग भाग गई निकल गए। कुंती ने पूछा, क्या तुम निषादी हो? उसने उत्तर दिया, मरी हुई निषादी उसकी सास थी। मदर-इन-लॉ साथ ही पूछ रही है कि क्या तुम्हें अतीत पे विचार करते समय एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों को मारने का कोई अफ़सोस नहीं है? उनकी याद नहीं आई? क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचानी चाहती थी। तो जिस समय वो दोनों बात कर रही हैं, आग की लपटें करीब आ रही हैं। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। ये प्रसंग आता है निषादी और कुंती के बीच का जो कन्वर्सेशन है, बातचीत। महाश्वेता देवी ने इसी माध्यम से, इनकी कई रचनाएं रही हैं, 1084 की माँ और औरंगजेब अधिकार, तीनों ने इसके माध्यम से ट्राइबल्स के विरुद्ध सत्ता पक्ष द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उनका दमन करने के लिए, उनकी ज़मीनों से हटाने के लिए, उनको डिस्प्लेस करने के लिए जो उपाय अपनाए जा रहे हैं वो यहाँ कंपेयर किया गया है कि महाभारत काल में भी आदिवासियों के साथ, जंगली लोगों के साथ, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, अन्याय हुआ और आज की सरकार भी उनके साथ अन्याय कर रही है। उनको उनके निवास स्थान से हटाकर कहीं डैम बनाने के नाम पे, कहीं मिनरल्स के माइनिंग के नाम पे उनको हटाया जा रहा है। तो ये दिखाने का प्रयास कर रही है इस कहानी में किया गया है कि महाभारत काल में भी लोग पीड़ित थे, आदिवासी ट्राइबल लोग, और आज भी पीड़ित हैं वर्तमान सत्ता से। तो हम कह सकते हैं कि यस, महाभारत का जो टेक्स्ट है आज भी प्रासंगिक है। हम वहाँ से कहने की चीज़ें हम अपनी सीख के लिए, वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं। उससे हम वर्तमान में अच्छी सीख लेकर जो भी त्रुटियां हो चुकी हैं उसको दूर कर सकते हैं। इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट टॉपिक था आपका महाभारत डायनामिक टेक्स्ट। थैंक यू।